राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो कॉमर्शियल अरिथमेटिक का क्लास 11th का वीडियोस आप लोग को सारे क्वेश्चंस पेपर के ज़रिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पेपर आपको बताए थे कॉमर्शियल अरिथमेटिक का 2019 का। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा और 2020 का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुके थे विद सोल्यूशन। बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं। ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा क्वेश्चन जो है आपको डाउट में लगा, वो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज आपको बताने जा रहे हैं 2022 में जो पूछा गया था कॉमर्शियल अरिथमेटिक का। तो ये मैथ से पेपर है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले इसी को बता रहे हैं, क्योंकि बाकी जो है वो आप थोड़ा सा याद भी कर लेंगे तो चलेगा, लेकिन इसको तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसीलिए सबसे पहला पेपर जो है यही सब आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं 2022 में जो पूछा गया था क्वेश्चंस। तो 2022 में जो है पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था द करेक्ट वैल्यू ऑफ 176.51282862 टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो ये हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन पेपर 2022 का। क्वेश्चन पेपर 2022 का कॉमर्शियल अरिथमेटिक, CAE शॉर्ट में इसको बोल दें। तो जो पहला क्वेश्चन है आपको वो पूछा गया था इसमें कि 176.51282886 बोला है 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल है आपका 6 के बाद, उसके बाद बोला है 1 प्लेस, डेसिमल के बाद 1 प्लेस मतलब 5 के बाद एक लाइन ड्रॉप करते हैं। तो उसके बाद जो नंबर है वो उस पर फोकस कीजिएगा, उसके बाद वाला नंबर जो है 1 है। तो ये अप्रोक्सीमेशन चैप्टर से तो आपको बताया था 0 से 4 के लिए 0 होता है, 0 से 4 डिजिट के लिए 0 होता है, और 5 to 9 के लिए 1 होता है। तो ये देखिए एक है जो 0 और 4 के बीच में आता है, तो 0 हो जाएगा इसमें प्लस, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 176.5। तो ये 1 डेसिमल प्लेसेस के लिए सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 176.5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अप्रोक्सीमेशन चैप्टर से ही क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.09264 करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लिख लेते हैं 0.09264 दिया हुआ है और बोला गया है करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए फिलहाल जो है 2 0 से स्टार्ट है, तो 2 0 को मत लीजिएगा। तो सिग्निफिकेंट जो फिगर्स होगा वो 9 और 2 है, ठीक है ना। 9264 ले सकते हैं, लेकिन आपको बोला गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 9 2 है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉप कीजिएगा। लाइन ड्रॉप करने के बाद जो है उसके बाद नेक्स्ट डिजिट देखिएगा, नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 से ऊपर है या 5 से कम है। तो ये 5 से ऊपर है यानी 5 से 9 के बीच में आता है, यानी 6 है। तो क्या हो जाएगा +1 इसमें ऐड करना होगा। तो +1 अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.093 हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 में मैच कर रहा है 0.093। तो ये पहला वाला का ऑप्शन नंबर 1 नहीं लिखे थे, भूल गए थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 36.0052। तो इसमें सिग्निफिकेंट्स जो फिगर्स है वो आपको गिनना है सिर्फ, यानी बताना है कितना सिग्निफिकेंट्स नंबर है। सो 360052 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, 0 मिडिल में रह सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर से, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है 6, तो करेक्ट आंसर है 6, ठीक है ना। तो 6 सिग्निफिकेंट नंबर सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपको 2022 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था कॉमर्शियल अरिथमेटिक का वो आपको बता रहे हैं। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। क्लास 11 का अभी तक तो फ़िलहाल रूटीन नहीं आया है, तो जब तक नहीं आता है रूटीन तब तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो 3 तो सिर्फ पूछा गया था क्या होगा इसका सिग्निफिकेंट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि 76.512328 इस तरह से दिया हुआ है। बोला करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। सिंपल सा दिया गया 1 प्लेस ऑफ डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद 5 जो है 1 डेसिमल है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉप कर लीजिए। तो उसके बाद एक लाइन ड्रॉप कर लिए तो उसके बाद नेक्स्ट वाला जो नंबर है 1 है, तो 0 से लेकर 4 के बीच में 0 होता है, तो इसीलिए 0 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये भी अप्रोक्सीमेशन चैप्टर से है। तो
5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है कि रूट अंडर है 0.0144, इस तरह से लिखा हुआ है, रूट अंडर 0.0144 लिखा हुआ है, और ये 144 का अगर स्क्वायर रूट होता है तो वो 12 होता है, ठीक है ना। और यहाँ 0 पॉइंट है तो 0.12 हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है 0.12 है। सिर्फ इसको सॉल्व किए, लेकिन पूछा क्या वो देख लीजिए। व्हेन एक्सप्रेस अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल इज़ 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो डेसिमल जो है ये 0 के बाद है तो उसके बाद 1 प्लेस लगाना है, मतलब 0.1, ये 1 प्लेस हो गया पॉइंट के बाद, और उसके बाद वाला जो नंबर है वो 2 है। तो बताया था 0 से 4 के बीच में अगर कोई नंबर है तो 0 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.1। तो 0.1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, प्रैक्टिस करते जाइए, और रिपीटेड क्वेश्चन उम्मीद है कि इसी से आएगा। जो भी आपको क्वेश्चंस पेपर बता रहे हैं अभी से प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि फाइंड आउट 55.60792 करेक्ट टू 5 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पर हो जाएगा 55.60792 दिया गया है। तो 5 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 यानी लाइन ड्रॉप यहाँ करना है। तो उसके बाद वाला जो नेक्स्ट नंबर है 1 है। अप्रोक्सीमेशन करने के लिए 0 से लेकर 4 के बीच में 0 बताए थे, तो ये उसी कैटेगरी में आ रहा है, तो 0 इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 55.60792 हो जाएगा। तो 55.60792 ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 49। ये सब अप्रोक्सीमेशन चैप्टर से पूछा गया था, तो 2022 में 4936.0865 दिया हुआ, करेक्ट टू 100th बोला गया। तो 100th में 2 0 होता है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट के बाद एक लाइन ड्रॉप करना है। तो पॉइंट है 6 के बाद, 100 में होता है 2 0, तो 1 2 यानी 2 नंबर के बाद आपको एक लाइन ड्रॉप करना है। तो उसके बाद वाला जो नेक्स्ट नंबर है वो 6 है। तो 0 से लेकर 4 के बीच में 0 होता है, लेकिन 5 से 9 के बीच में 1 होता है। तो ये 5 से 9 के बीच में है, तो इसीलिए 1 ऐड हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4936.09 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो एक्सप्रेस 46986 करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिख लेते हैं। विजिबिलिटी में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो माफ़ करिएगा। 46986 कॉपी में लिख के बता रहे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है यहाँ पर। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर तो सभी है यहाँ पर, तो पहला यानी फर्स्ट एंड सेकंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है। तो 4 6 के बाद एक लाइन ड्रॉप कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर जो है वो 9 है। तो बताए थे आपको 5 से लेकर 9 के बीच में कोई भी नंबर अगर रहता है 5 से लेकर 9 के बीच में तो +1 हो जाता है। तो +1 कर देंगे तो कितना हो गया, 46 + 1 यानी 47 हो गया। लेकिन कहीं पॉइंट नहीं है, पॉइंट यानी लास्ट में है। तो उसके बाद जो है 46 के बाद जितने नंबर से उतना 0 होता है, 1 2 3 4। उसीलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन में लिखा हुआ है 47 × 10⁴ यानी रिमेनिंग डिजिट जो है वो 4 है। तो इसीलिए 47 × 10⁴ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 46 लिखा हुआ है या 47 लिखा हुआ है। तो 47 और इसमें ज़्यादा अंतर इसलिए सही है कि ये वाला 10⁴ लिखा है, ये सिर्फ 47 लिखा है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सब अप्रोक्सीमेशन चैप्टर से ही फ़िलहाल हम लोग बनाए अभी तक।
8 नंबर क्वेश्चन तक। अभी आपको 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपको अप्रोक्सीमेशन चैप्टर से ही दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया एक्सप्रेस 79234 8 दिया हुआ है। नियरेस्ट 1000 बोला है, ठीक है ना, नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 का मतलब हो गया, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 पॉइंट जो है वो एंडिंग पॉइंट में है, तो पॉइंट लास्ट में रहता है। 1000 इसको अगर डिवाइड करते हैं अगर 1 2 3, यानी वो राइट से लेफ़्ट की ओर जाएगा। तो अब फिलहाल आप लिखेंगे इसको 792.348 हो जाएगा। बोला है नियरेस्ट 1000, तो 1000 बोला गया है, तो इसीलिए यहाँ पर पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है उसी के बेसिस पे ये अप्रोक्स होता है। तो पॉइंट के बाद जो वो 3 है, और आपको बताया था 0 से लेकर 4 के बीच में जो नंबर रहता है वो 0 होता है। तो इसीलिए फ़िलहाल जो है उसमें 792 में 0 ऐड हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 792 इंटू 10⁻3, क्योंकि 1000 दिया गया था इसमें, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कन्वर्ट ₹46.28 इन पैसे। तो कन्वर्ट रुपीज़ आपको दिया हुआ है 46.28, इसको बोल रहे हैं पैसे में कन्वर्ट कीजिए, इन पैसे। तो आपको पता है कि 1 रुपये में जो है वो 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना, 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ कितना दिया हुआ है, पॉइंट से पहले जो है वो रुपीज़ है, यानी 46 रुपीज़ एंड 28 पैसे। तो 46 रुपीज़ का मतलब हो जाता है, यानी 46 रुपीज़ इक्वल्स टू 4600 पैसे, 4600 पैसे, और उसमें और 28 पैसे और जोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 4628 पैसे। तो इसका मतलब पैसे में कन्वर्ट हो गया 4628 पैसे। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले आपको कंप्लीट करके बता चुके हैं 2019 का टॉप 50 क्वेश्चंस जो था उसमें, और 2020 में 40 प्लस क्वेश्चन था, तो 40 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं 2022 में किस तरह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, वो आपको बता रहे हैं। फिलहाल 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले 62.89 इंटू 63.98। तो ये मल्टीप्लिकेंड और ये मल्टीप्लायर, ठीक है ना। तो मल्टीप्लायर में सबसे पहले चेंज होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी आप कैलकुलेट करते हैं, तो ठीक है ना। तो सबसे पहले जहाँ भी पॉइंट रहेगा तो आप उसको एक डिजिट तक लेके आपको आना है। जैसे ये 6 3 है, तो 6 और 3 के बीच में आपको एक पॉइंट लेके आना है। ये पॉइंट कहीं भी रहे, तो ये फिलहाल राइट में था, तो इसको राइट से लेफ़्ट की ओर लेके आ रहे हैं 6 और 3 के बीच में, यानी एक डिजिट आगे लेके आ गए इसको। और मल्टीप्लाई में क्या होता है कि रिवर्स होता है, ठीक है ना। तो जैसे ये पॉइंट जो है वो 2 के बाद है, तो ये लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा एक नंबर आगे, यानी 8 और 9 के बीच में आएगा। तो फिलहाल आपका नंबर हो जाएगा 628.9 इंटू 6.398 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये मूव जो है हमेशा इसी तरह से करता है, पॉइंट कहीं भी रहे एक डिजिट के बाद आपको रख लेना है, ठीक है ना, एक डिजिट के बाद। जैसे यहाँ पर 6 के बाद पॉइंट रहेगा, और यहाँ पर जो है जिस दिशा में ये गया है उसके ऑपोजिट दिशा में जो है वो यहाँ पर आपका जो लेफ़्ट वाला जो नंबर है उसको चेंज करना पड़ता है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 628.9 इंटू 6.398, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। उम्मीद है आपको समझा पा रहा हूँ। अगर कुछ डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। और सोनू सर कॉमर्स क्लासेस का आप मेंबर भी बन सकते हैं चैनल का, तो ओनली सिर्फ 159 में। तो उम्मीद है आप लोग जल्द से जल्द मेंबर बनेंगे।
और सबसे पहले वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताया गया है कि एक्सप्रेस इन, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बताना है, तो 4903.25 इंटू 0.00849। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन चैप्टर से है। जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग 11 नंबर और 12 नंबर बनाए हैं, ये इससे पहले अप्रोक्सीमेशन चैप्टर से था, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे ही, ये मल्टीप्लिकेंड है और ये मल्टीप्लायर है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लायर में चेंजेस करेंगे। तो पॉइंट इस बार जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट से राइट की ओर लेके जाएंगे हम। तो वैलिड नंबर के बाद यानी जो ज़ीरो है, ज़ीरो के अलावा जो नंबर है यानी 1 से लेकर 9 के बीच में, उसी नंबर में रखना होगा यहाँ पर। तो 1 2 3 यानी पॉइंट जो है वो 8 और 4 के बीच में रखेंगे। तो इस बार जो है वो लेफ़्ट से राइट की ओर गया है मल्टीप्लायर में। तो मल्टीप्लिकेंड में क्या होगा, मल्टीप्लिकेंड मतलब जो लेफ़्ट में नंबर है उसको ठीक ऑपोजिट दिशा में लेके जाएंगे। तो 3 नंबर पॉइंट के बाद से यानी राइट से लेफ़्ट की ओर लेके जाएंगे 3 नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.90325 इंटू 8.49। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का लिखा हुआ है 4.90325 इंटू 8.49। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 6483.467 इंटू 0.006278 कॉन्ट्रैक्टेड मेथड करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो इसको सावधानी से बनाते हैं। 6483.467 इंटू 0.006278। तो इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, पॉइंट लेफ़्ट से राइट की ओर लेके जाएंगे, ये 6 और 2 के बीच में पॉइंट रहेगा। तो ये 3 डिजिट तक हम लोग मूव किए हैं इसको लेफ़्ट से राइट की ओर। तो जो लेफ़्ट साइड में नंबर है मेरा, उसको भी 3 डिजिट तक मूव करेंगे, ठीक उसके ऑपोजिट साइड में। तो पॉइंट आ जाएगा 6 4 के बीच में। तो 6.483467 इंटू 6.278 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से देखिएगा। 6.483467 लिख दिए। यहाँ लिख देंगे हम लोग 6.278। ध्यान से समझिए क्या बोला था, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, लेकिन अप्रोक्सीमेशन है तो 2, अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है तो 3 आपको लिखना है, 3 के बाद ही एक लाइन ड्रॉप करना है। 2 बोलेगा तो 3, 3 बोलेगा तो 4, क्योंकि 1 डिजिट एक्स्ट्रा आपको लेकर चलना रहता है। और लाइन ड्रॉप करने के बाद जो पहला नंबर है उससे आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। इसीलिए 4 पे देखिए बार का साइन लगा दिया, इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने का नियम है कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 4 या 24 होता है। 24 को 2 पार्ट में बांटिएगा तो 4 का मतलब 0 होता है। तो 2 + 0 इसका मतलब कैरी हो गया 2। जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैरी निकलता है। 6 चौके 24, 24 का मतलब होता है 2। ठीक है ना, 24 का मतलब हो गया 2, क्योंकि 2 और 4 को हम लोग जब अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं तो 4 का मतलब 0 होता है, तो 2 + 0 मतलब 2। तो 6 4 या 24, 24 का मतलब होता है 2। 6 3 या 18, 18 + 2 हो गया 20, 20 का 0, कैरी बच गया 2। 2 8 या 16, 16 + 2 यानी 18। 6 4 जा 24, 24 मतलब 2, 6 3 जा 18, 18 + 2 20, कैरी बच गया 2। ओ सॉरी, 6 8 जा 48, 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 8 जा 48, 48 + 2 यानी 50। तो 50 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, 50 का 0, कैरी बच गया 5। उसके बाद 6 4 जा 24, 24 + 5 यानी 27। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम। 6 4 जा 24, 24 मतलब 2, 6 3 जा 18, 18 + 2 यानी 20,
6 8 जा 48, 48 प्लस 2 यानी 50, कैरी बच गया 5, 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 यानी 29 होता है, 29, कैरी बच गया 2, 6 6 जा 36 प्लस 2 38 हो जाएगा। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा थोड़ा, तो 6 और 4 का कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 होता है, तो 6 का मतलब हो गया यहाँ पर 0 6 लिखेंगे अगर, तो अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 का मतलब यहाँ पर 1 होता है, क्योंकि 5 to 9 के बीच का जो भी नंबर होता है उसके लिए 1 होता है। तो पहला नंबर कैरी के लिए होता है, 2 3 जा 6 का मतलब 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 यानी 17, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 यानी 9, और 2 6 जा 12 होता है, तो यहाँ पर हो गया 1.297, तो इसका 2 का काम हो गया 3 के साथ। 7 8 या 56 होता है, 56 का मतलब हो गया यहाँ पर 6, 56 का मतलब यहाँ कैरी हो गया 6, क्योंकि 5 और 6 को 2 पार्ट में बांट दिए, 6 का मतलब 1 ऐड हो जाएगा यानी 6 हो जाता है। तो 7 8 या 56, 56 का मतलब कैरी हो गया 6, 7 4 या 28, 28 प्लस 6 34, 34 का 4, 7 8 जा 56, 56 का मतलब हो गया 6, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 यानी हो गया 34, 34 का 4, कैरी बच गया 3, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 को 6 से, 7 6 जा होता है 42, 42 प्लस 3 यानी 45, तो ये आपका 7 और 8 कैंसिल हो गया, 8 4 जा 32 होता है, 32 का मतलब हो गया 3 कैरी, और 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 यानी 51। अब इसको प्लस करना है, 7 4 11 और 1 12, 9 1 10, 10 और 10 20 हो गया, 9 2 11 4 15, 15 और 2 17, 38 39 और 1 40 यानी 40.702। तो इसका अप्रॉक्सीमेशन अगर करेंगे, आपको क्या बोला गया था यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 13 में 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक मतलब 702 तक, 70 ही आपको लेना है, लेकिन उसके बाद वाला नंबर आप इसलिए देख रहे कि अप्रॉक्स कर सके, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 2 के लिए 0 आ रहा है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 40.70, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये आपका 40.70 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई ही करने के लिए पूछा गया है, लेकिन 100 तक के लिए। तो नंबर लिख लेते हैं 4.5385 इंटू 24.2932। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं, मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर में सबसे पहले जो राइट से लेफ़्ट की ओर लेके जाते हैं एक नंबर तक, और यहाँ पर ठीक ऑपोजिट हो जाएगा, लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 45.385, स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर 2.42932 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 100 तक के लिए, तो इसको नंबर पहले लिख लेते हैं 45.385, और यहाँ पर हो जाएगा 2.42932, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई हम लोग को करना है, तो क्या बोला है 100th में होता है 2 0, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर मतलब 2038, 2 है अप्रोक्स करने के लिए एक एक्स्ट्रा डिजिट रखना होगा, यानी 5 के बाद एक लाइन ड्रॉप करना होगा, और कोई नंबर नहीं है तो यहाँ एक 0 ले लीजिए, 0 से ही आपको मल्टीप्लाई करना है, एक्स्ट्रा डिजिट आपका 0 है। तो 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कैरी 0 हो गया, 2 5 6 10 हो जाएगा, 2 8 16 और 1 17, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 45 दूनी 90 होता है, तो 90.770 हो जाएगा। पहला आपका 2 का और 0 का कैलकुलेशन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 20 आता है, 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे
20 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 0 के लिए तो 0 ही हो जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका हो गया 2 कैरी। 4 5 20 हो गया, 20 का मतलब 2। 4 को 8 से गुना करेंगे तो 32 और 2 34 होता है, हासिल 3। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, 12 और 3 15 होता है। और 4 5 20, 20 और 1 21। 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, 16 और 2 18 होता है, तो हो गया 18.154। तो ये आपका 4 और 5 का कैलकुलेशन हो गया। 2 को 8 से गुना करेंगे तो 16, 16 को 2 पार्ट में बांटेंगे तो 6 का मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब कैरी हो जाएगा 2। 2 को 8 से गुना करेंगे तो 16, 16 का मतलब कैरी 2। 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, 6 और 2 होता है 8, और 45 दूनी होता है 90। तो ये आपका हो गया 908। तो ये आपका 2 और 8 का भी कैलकुलेशन हो गया। 9 तिया होता है 27, 27 को 2 पार्ट में बांटेंगे, 7 का मतलब होता है 1, इसका मतलब कैरी हो गया 3। 9 तिया 27, 27 का मतलब हो गया कैरी 3। और 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45, 45 और 3 होता है 48, 4 बच गया। 9 को 4 से गुना करेंगे 36 और 4 40 होता है। तो यहाँ पर 9 का भी काम हो गया, 9 और 3 का। अब 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 होता है। 15 को 2 पार्ट में बांटेंगे तो 5 का मतलब 1, यानी कैरी बचता है 2। 3 को 5 से गुना 15, 15 का मतलब कैरी 2। 3 को 4 से गुना करेंगे 12, 12 और 2 14। तो 3 का और 5 का काम हो गया। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8। तो आपको बताया है 5 से 8 के बीच में कोई नंबर है तो उसके बदले में 1 लिखते हैं, तो 4 दूनी 8 का मतलब हो गया 1। ऐड कर दीजिए इसको, 8 8 16, 8 तिया 24 और 1 25, 7 5 12, 1 13, 13 और 2 15, 9 1 10, 10 4 14, 1 15, 15 और 7 22, 8 और 2 10 का शून्य हाथ में लगा, 1 9 1 10, 1 11, 110.255 हो रहा है। तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100 तो बोला था, 100 का मतलब यहाँ पर 2 ही नंबर ले सकते हैं, उसके बाद एक एक्स्ट्रा जो नंबर है वो 5 है, 5 के बदले में 1 ऐड कर देना है, तो 110.26 हो जाएगा, 110.26 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में 110.26 ऑप्शन नंबर 2 मैच कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो समझ में आ रहा होगा। बड़े इत्मीनान से हम लोग बना रहे हैं। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है मगर उस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बस उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ताकि आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर जो है वो क्लियर हो जाए और कोई भी क्वेश्चंस पे आप डाउट ना रखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको बड़े इत्मीनान से बड़े आराम से बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्वेश्चन दिया गया है ये कि 4164.00142 इंटू 61.386 को मल्टीप्लाई करना है 1000 में। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा कि राइट से लेफ़्ट की ओर आएगा एक नंबर, तो इसका भी ऑपोजिट हो जाएगा, लेफ़्ट से राइट की ओर चला गया, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आ गया 4164.00142 इंटू 6.1386 हो गया। लेकिन यहाँ पर 1000 बोला है तो 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, मल्टीप्लिकेंड को 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो 1000 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट जो है फिर से मूव करेगा और ये राइट से लेफ़्ट की ओर जाएगा 3 डिजिट, तो ये आपका फाइनल नंबर हो जाएगा 4164, यानी पॉइंट जो है आपका 3 डिजिट किया तो 41.64001426 इंटू 6.1386, ये आपका नंबर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो इस तरह से 41.64001426 पूरा नंबर लिख लिए। यहाँ लिखेंगे 6.1386 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1000 बोला है तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर रखेंगे और उसके बाद लाइन ड्रॉप कर देंगे, सिर्फ एक ही नंबर, और एक एक्स्ट्रा नंबर जो है आपका जो लाइन ड्रॉप करने के बाद है उससे मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है ना। फिर से बड़े इत्मीनान से देखिए, 6 को 4 से अगर गुना करते हैं तो 24 आता है, तो 24 का मतलब होता है कैरी 2, क्योंकि 4 के लिए 0 हो जाता है तो कैरी हो गया 2। 6 को 4 से गुना किए तो 24, 24 का मतलब कैरी 2। 6 को 6 से गुना किए 36, 36 और 2 38 होता है, 38 का 8 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9 हो जाएगा, और 6 चौके 24 हो जाएगा। 249.8 हो गया पहला आपका। 6 का काम हो गया 4 से। अब 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 होता है, 6 का मतलब कैरी 1 होता है, क्योंकि 5 से 9 के बीच में आपको जो नंबर होता है वो 1 होता है। तो 1 को 6 से गुना किए 6 का मतलब कैरी 1। 41 को 1 से गुना करेंगे तो 41 + 1 42, यानी 4.2 हो जाएगा आपका। तो ये 1 और 6 का काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 का मतलब होता है 0, क्योंकि 0 से 4 के बीच में जो हर एक नंबर जो है वो 0 से 4 के बीच में कोई भी नंबर रहता है तो 0 होता है। तो 3 को 1 से गुना किए तो 0 हो गया। तो 3 को 4 से गुना कर दीजिए 12, यानी 1.2। तो ये 3 का भी काम हो गया 1 से। अब 8 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 32 होता है, 32 का मतलब होता है कैरी 3, तो यहाँ लिख दीजिएगा 0.3। अब इसको ऐड कर दीजिए, 8 2 10 2 12, 12 और 3 15 होता है, 9 4 13, 1 14 और 1 15, 24 और 1 25, 255.5 होता है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जो नंबर है 5, उसके लिए 1 ऐड हो जाएगा, तो 255 + 1 यानी 256 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। 256 इंटू 10⁻³ यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है, वो एक नंबर 5 या 5 से अधिक है, इसलिए एक जुड़ गया है इसमें। तो 256 इंटू 10⁻³। तो ये मल्टीप्लाई यानी कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन चैप्टर से अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक बनाए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो भी आपका उसी चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 16। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी तक आपका एग्ज़ाम का रूटीन नहीं आया है। जो भी आया था वो अभी तक तो फ़िलहाल पोस्टपोन चल रहा है। 6 7 8 मार्च को होने वाला था, लेकिन अभी तो नया डेट आपका आएगा, अभी तक आया नहीं है। तो तब तक आपको जितना टाइम है, आप लोग अगर प्रैक्टिस अभी तक नहीं किए हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर कर ले। तो फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 16 बताते हैं आपको। तो नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, 521.1257 इंटू 0.00351 है। फाइंड आउट द वैल्यू, इस तरह का वैल्यू दिया करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय कॉन्ट्रैक्टेड मेथड। तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लीजिए। तो पॉइंट के बाद यानी लेफ़्ट से राइट की ओर लेके जाइए एक वैलिड नंबर, मतलब 0 को छोड़कर। 0 के बाद जो है यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 डिजिट यानी लेफ़्ट से राइट की ओर मूव किया, और यहाँ अपोजिट साइड में मूव करेगा राइट से लेफ़्ट की ओर 3 नंबर तक, यानी 5 से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो आपका सही स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 0.52111257 इंटू 3.51 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं पहले, 0.52111257 और यहाँ लिखेंगे 3.51। तो बोला गया है यहाँ पर कि 3 सिग्निफिकेंट नंबर, तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो स्टार्टिंग से नंबर होता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ भी एक नंबर आएगा, तो 1 2 1 फिर पॉइंट रहेगा 2 3, यानी आपको एक एक्स्ट्रा नंबर रखना होगा। तो 1 2 3 यानी 3 सिग्निफिकेंट बोला है, तो 4 नंबर तक रखेंगे, यानी एक नंबर एक्स्ट्रा लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे लाइन ड्रॉप करने के बाद वाले नंबर से, ठीक है ना। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होता है, 3 का मतलब 0 कैरी होता है, क्योंकि आपको बताया अप्रोक्सीमेशन में 0 से लेकर 4 के बीच में कोई भी नंबर रहता है तो 0 होता है। 3 1 जा 3 मतलब 0, 3 1, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, यानी 1.563, यानी 3 का और 1 का काम खत्म हो गया। अब 5 को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 5 होता है, 5 का मतलब कैरी 1 होता है, क्योंकि 5 to 9 के बीच में कोई भी नंबर रहेगा तो 1 होता है। 5 1 जा 5, 5 का मतलब कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 + 1 यानी 11, कैरी 1 बच गया। 5 को 5 से गुना करेंगे 25 और 1 26 होता है, तो 0.261 हो गया। तो ये आपका 5 का काम और 1 का काम हो गया। अब 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 होता है, 2 का मतलब 0 होता है, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा।
तो 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 6 और 6 12, 5 2 7 और 1 8, यानी 1.829 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आपको 3 सिग्निफिकेंट, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट तो ऑलरेडी आ चुका है, 9 एक्स्ट्रा नंबर है तो 9 के लिए 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.83 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1.83 है ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, पहले भी हम लोग बना चुके हैं जब 19 और 20 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे। तो मिनिमम रेशियो पूछा गया है 112 एंड 792 के बीच में। ठीक है ना, तो इसको नंबर को है बिल्कुल छोटा कर देना है आपको। तो 2 5 10, 2 6 12 होता है, 2 3 6 2 9 18, 2 6 12 होता है, 2 28 56 होता है, और 2 1 2 2 9 18, 2 8 16 198 होता है, 2 14 28 होता है, 2 9 18 2 9 18, तो ये आपका हो गया 14:99। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 मैच कर गया। तो ये रेशियो चैप्टर से दिया हुआ है, तो रेशियो चैप्टर से जो है इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है कि 28/18 ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब x ले लीजिए, इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, इसको छोटा कर लीजिए, 2 14 28 होता है, 2 9 18 होता है। ठीक है ना, ऊपर ऊपर भी कटता है, तो चलिए ऊपर ऊपर भी अगर काटते हैं तो 2 7 14 होता है और 2 चौके 8 होता है। ठीक है ना, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो 7x इक्वल्स टू होता है 36, तो x का वैल्यू हो जाएगा 36/7। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है 36/7, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर गया। सिंपल, सिर्फ सॉल्व करना था आपको, ये भी रेशियो चैप्टर से है शायद। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है, ये भी रेशियो चैप्टर से है, 60 सेकंड एंड 1 आवर। तो रेशियो में आपको पता है कि दोनों सेम कास्ट का होना चाहिए। अगर ये सेकंड में है तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ये आवर में है तो 60 सेकंड को भी आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो सेकंड में आसान है, कन्वर्ट कर दीजिए, इधर सेकंड इधर भी सेकंड कर देते हैं, तो इधर 60 सेकंड लिख लेते हैं, और 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड होता है। ठीक है ना, तो 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड होता है। तो 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 कम 6 6 छक 36, मतलब 1:60 का रेशियो आ जाएगा आपका आंसर में। तो ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है कि ABC का आपको एक वैल्यू निकालना है। तो A:B:C लिख दिए यहाँ पर। तो A और B का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 5:7 दिया हुआ है, और B और C का वैल्यू दिया हुआ है 6:1 दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है मल्टीप्लाई का, देख लीजिए। 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 6 या 30 हो गया। ये 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 42 हो गया, और ये 7 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 हो गया। तो ये बस सिंपल सा आपको आंसर हो गया 30 42 और 7। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 कि इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 4:1। इफ़ 9 लीटर ऑफ वाटर इज़ एडेड टू द मिक्सचर देन इन द रिजल्टिंग मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़। ठीक है ना, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग बना चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21 में चलिए यहाँ आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में तो सबसे पहले मिक्सचर जो है 45 लीटर का है, तो मिल्क और वाटर कितना है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। मिल्क जो होगा वो 45 × 4 और 1 को ऐड कर दीजिएगा तो 5 होता है, यानी 4/5 हो जाएगा। तो 5 9 45 यानी 36 लीटर हो जाएगा मिल्क, यानी 45 × ये हो जाएगा 1/5 मतलब 9 लीटर। तो वो रहे कि अगर 9 लीटर और वाटर अगर ऐड कर दिया जाए, एडेड 9 लीटर मोर वाटर, तो ये फ़िलहाल हो जाएगा 18 लीटर हो जाएगा वाटर, और मिल्क में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो वो रहे कि रेशियो क्या होगा मिल्क इस टू वाटर का। ठीक है, तो 36:8
18 यानी 18 कम 18, 18 दूनी 36 यानी 2:1 का रेशियो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 मैच कर गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो रहे होंगे, और इसी तरह से आप सारे वीडियोस एक एक करके बिना स्किप किए देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया एन एलॉय कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो ऑफ 9:4, द जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट विथ 24 kg ऑफ कॉपर इज, यानी धातुओं के मिश्रण में तांबा एवं जस्ता 9:4 के अनुपात में है, तो 24 किलोग्राम तांबा में जस्ता के मिलाए जाने की आवश्यकता है, यानी कितना मिलाना चाहिए, तो आपको पूछ रहा है। तो एक साइड में लिख लीजिए कॉपर को C से लिख लिया और जिंक को Z से लिख लिए। यहाँ पर $2 का साइन दे रहे हैं कॉपर, और फिर से आप लिख लीजिए जिंक। तो कॉपर आपको दिया गया है 9, जिंक आपको दिया गया है 4, फिर $2 है, तो आपको यहाँ पर कॉपर जो है वो 24 kg दिया हुआ है और जिंक नहीं पता कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे 9/4 = 24/x कर लीजिए। तो 3 तिया 9, 3 अट्टे 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x = 32, तो x का वैल्यू हो जाएगा 32/3। तो 32/3 को देखिए अगर सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो 3 एकम 3 हो गया, 2 बच गया, 0 ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2/3। तो आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10/2/3 kg हो जाएगा। इतना जिंक मिलाने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है ना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:8, इफ़ 3 इज़ एडेड टू ईच ऑफ देम द रेशियो बिकम 8:9, द नंबर्स आर। तो सिंपल आपको क्वेश्चन दिया गया है 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 डायरेक्टली इस तरह से लिखिए कि पहला जो नंबर है वो 7x है और जो दूसरा नंबर है वो 8x है। तो बोल रहे हैं कि 3 इज़ एडेड टू ईच ऑफ देम, यानी 3 इसमें भी प्लस कर दीजिए, 3 इसमें भी प्लस कर दीजिए। तो बोल रहे हैं कि जो रेशियो हो जाएगा वो 8:9 में हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 को 7 से गुना करेंगे तो 63x हो जाएगा, प्लस 9 को 3 से गुना कीजिएगा तो 27 हो जाएगा। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद अब इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 को 8 से गुना कीजिएगा तो 64x हो जाएगा, और 8 को 3 से गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। अब x वाले को इकट्ठा कर लीजिए तो 63x माइनस हो जाएगा 64x। अब नंबर को भी इकट्ठा कर लीजिए, 24 है, इधर 27 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -x = -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो आपको बोला गया द नंबर्स आर, तो x यानी पहला नंबर क्या था आपका 7x था, पहला नंबर आपका 7x था, तो इसका मतलब 7 × 3, इसका मतलब 21। पहला नंबर क्या हो गया आपका 21 हो गया, और दूसरा नंबर क्या था 8x था, तो 8 × 3 यानी 8 दिया कितना हो गया 24 हो गया। तो पहला नंबर आपका 21 हो गया, दूसरा नंबर 24 हो गया, यानी 21 और 24 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए, और ये हम लोग 2022 में जो पूछा गया था क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कॉमर्शियल अरिथमेटिक का। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 11:9, इफ़ फर्स्ट ऑफ दीज इज़ 33 देन द सेकेंड वन इज़। तो ये आपको 11:9 दिया हुआ है, तो ये पहला नंबर का जो वैल्यू है वो 33 है, तो इस सेकंड नंबर का वैल्यू क्या है वो आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। ये आप सेकंड नंबर क्या होगा, तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि ये सेकंड नंबर जो है वो क्या है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 11x = अगर 33 होता है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 33/11, इसका मतलब x का वैल्यू 3 हो गया। तो x का वैल्यू अगर 3 है, अगर ये 11x है तो ये 9x है, तो इसका मतलब 9 × 3, इसका मतलब क्या हो गया 27।
तो आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। या इस तरह से भी आप कर सकते थे, 11 है, इधर 9 है, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 33, यानी 11 को 3 से गुना किया होगा तब ना 33 आया होगा, तो 9 को 3 से गुना कर दीजिए तो 27 हो जाएगा। और इसको रेशियो भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो 11:9 में आना चाहिए। तो 3 11 33, 3 9 27। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर क्या है 27 है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है। 25 में दिया गया इफ़ द प्राइस ऑफ, ये जो क्वेश्चंस बना रहे हैं हम लोग रेशियो चैप्टर से दिया हुआ था। 25 में पूछा गया है कि इफ़ द प्राइस ऑफ 1 रेनॉल्ड पेन इज़ ₹3.50 देन द प्राइस ऑफ 110 पेन्स विल बी। तो ये आपका दिया हुआ है टेबल ऑफ 9 वैल्यूज़ चैप्टर से दिया हुआ है कि एक पेन, रेनॉल्ड पेन का दाम जो है वो ₹3.5 है। यानी एक रेनॉल्ड पेन का दाम अगर ₹3.5 होता है तो 110 पेन अगर इस तरह से खरीदते हैं तो कितना रुपया लगेगा, तो 3.50 इंटू 110। तो ये पॉइंट हटा दीजिए, आसान हो जाता है कैलकुलेशन में। तो 11 को 5 से गुना कीजिएगा तो 55 आता है। तो 11 तिया 33 और 5 38, तो 385 रुपये खर्च करने होंगे। तो 385 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, तो ये आपका टेबल ऑफ 9 वैल्यू से था। क्वेश्चन नंबर 25 आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कहाँ से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका टेबल ऑफ 9 वैल्यूज से ही दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है कि इफ़ द प्राइस ऑफ 10 kg ऑनियन इज़ ₹80 देन द प्राइस ऑफ 16.5 kg विल बी। तो 16.5 kg का दाम क्या होगा। तो 80 रुपये में हम लोग ख़रीदते हैं 10 kg, तो 16.5 kg अगर ख़रीदना होगा तो क्या प्राइस लगेगा। तो 80 रुपये को ऊपर रखिए, 10 kg को नीचे रखिए, और जिसका कैलकुलेट करना है उसको ऊपर रखिए 16.5 को। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है पॉइंट हटा दिए तो एक ज़ीरो ले लिए यहाँ से, तो एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40 होता है। 8 छक 48, 50, 52, 5 बच गया, 8 एकम 8, 8 5 13। तो ये हो जाएगा 132 रुपये, क्योंकि 10 के लिए एक पॉइंट तो बैठाएंगे ही ना आप। तो 132.00 हो जा रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो 132 रुपये लगेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये तो बहुत इजी सवाल दिया गया, बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 में इफ़ द प्राइस ऑफ 1 स्कोर इज़ ₹19.80 देन द प्राइस ऑफ 110 स्कोर मैंगोज़। यानी 19 रुपये 80 पैसे प्रति कोरी की दर से 111 कोरी आम का मूल्य क्या होगा। यानी एक कोरी मतलब जो पैकेट या डब्बा जो आता है उसमें, तो उसमें एक कोरी का जो दाम है वो है 19 रुपये 80 पैसे। तो इस तरह से 111 कोरी अगर ख़रीदते हैं, स्कोर ख़रीदते हैं, तो क्या प्राइस होगा। तो 19.80 इंटू 111 कर दीजिए, पॉइंट हटा के 2 ठो ज़ीरो ले लीजिए, एक ज़ीरो कट कर दीजिए। अब 198 को 111 से मतलब 3 बार 1 से गुना करना होगा। तो एक बार 198, फिर दोबारा 198, फिर तिबारा 198, इसको जोड़ दीजिए 8 17 17 19 21। तो यहाँ पर जो है 2197.8 2197.8। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। बस मल्टीप्लाई करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 27। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी उसी तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में कि बोल रहे हैं कि इफ़ द प्राइस ऑफ 10 ग्राम इज़ ₹1.245 देन द प्राइस ऑफ 1 kg आपको दिया गया है। ठीक है, तो kg को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए कि 10 ग्राम का आपको दिया हुआ है 1245, ये 10 ग्राम के लिए है। तो 1 kg का पूछा है, मतलब 1000 ग्राम का क्या होगा। पॉइंट हटाइए यहाँ से, 1 2 3, तो ये हज़ार कैंसिल हो गया। 10 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 124.5 हो जाएगा इसका आंसर। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सवाल आपको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर ये 28 जो था ये हम लोग सॉल्व किए, ये 2022 में। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29, ये भी आपका टेबल ऑफ 9 वैल्यू सही है। क्वेश्चन नंबर 29,
बोला गया है कि एक आर्टिकल का दाम अगर वन आर्टिकल कॉस्ट ₹275, देन 210 आर्टिकल्स अगर ख़रीदते हैं तो क्या प्राइस लगेगा। 2.75 इंटू 210, पॉइंट हटा दीजिए, एक ज़ीरो कैंसिल कीजिए यहाँ से। अब 275 को 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 275 और 2 से गुना कीजिए, 2 पचे 10, 27 दूनी 54 और 1 55, तो 5 7 57, तो 577.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बस आपको स्पीड से करना है, तो ये आपका हो जाएगा 577.5 या 50, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। इफ़ 8 pint इक्वल्स टू 4.54596 लीटर देन द 800 pint इक्वल्स टू क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ आपको बताते हैं। तो 4.54596 ये जो है वो 8 pint का है, तो 800 pint का क्या होगा। तो 800 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये 800 टाइम्स में अगर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पॉइंट जो है लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा, तो 2 डिजिट आगे जाएगा, तो 454.596 हो जाएगा आपका आंसर। तो 454.596, ज़ीरो लगा सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है लीटर, इतना लीटर होता है ये, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग सॉल्व कर लिए 2022 का क्वेश्चन पेपर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में। तो क्वेश्चन नंबर 31 भी आपका उसी चैप्टर से दिया गया है, टेबल ऑफ 9 वैल्यू से। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3406 मीटर ऑफ क्लॉथ एट ₹5.75 पर मीटर, तो 1 मीटर क्लॉथ का दाम अगर होता है 5.75, तो 3406 मीटर का कॉस्ट क्या होगा। तो 5.75 इंटू 3406 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हो गया 3406 और 575 को 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 हो जाता है, 5 चौके 20 हो जाता है, 5 तिया 15 और 2 17, 7 छक 42 होता है, 7 चौके 28, 7 तिया 21 और 2 23, और 5 से तो मल्टीप्लाई ऑलरेडी किए हैं, तो ये हो जाएगा 03017। 5 4 8 3 11, 11 7 18, 3 5 19, तो ये 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19584.50, तो ये आ गया 19584.50। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इफ़ द प्राइस ऑफ 10 टॉफ़ीज़ इज़ ₹27.50 देन द प्राइस ऑफ 1100 टॉफ़ीज़। सिंपल सवाल आपको दिया गया है, सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर लाइए 32 का, कि 10 टॉफ़ीज़ का दाम अगर है 27.50, तो 1100 टॉफ़ीज़ का दाम क्या होगा। तो ये 27.50 को 10 से डिवाइड कीजिए और 1100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 11 से गुना करेंगे तो ये 275 इंटू 275, 5 7 5 12, 28 2 30, तो ये आ जा रहा है 3025, ऑप्शन नंबर 2 3025, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 32 का। आगे बढ़ते हैं 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में अब आपको चेन रूल से सवाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ $3059 इन रुपीज़। इन रुपीज़ में पूछा गया है, तो आप स्टार्ट कीजिएगा चेन रूल में कि जिसका फाइंड आउट करना है उससे स्टार्ट कीजिएगा। x रुपीज़ इक्वल्स टू $3059 होता है,
अब जहाँ से ख़त्म हुआ डॉलर वहीं से स्टार्ट करना है, यानी $19 क्वेश्चन में दिया गया। $19 इक्वल्स टू होता है 80 मार्क्स। फिर यहाँ पर है 16.1, तो 16.1 मार्क्स इक्वल्स टू 100 फ्रैंक्स होता है। फिर फ्रैंक्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25 फ्रैंक्स इक्वल्स टू 1 पाउंड होता है। 1 पाउंड यहाँ पर फिर दिया हुआ है 1/15 पाउंड इक्वल्स टू 1 रुपीज़, यानी यहाँ हो गया रुपीज़ में स्टार्ट था, रुपीज़ में ख़त्म। अब x इक्वल्स टू जो राइट हैंड साइड का नंबर है उसको इनटू में रखिएगा, 3059 इंटू 80 इंटू 100, 1 को नहीं लिख रहे, डिवाइड में हो जाएगा ये लेफ़्ट वाले नंबर्स 19, एक हो जाएगा 16.1, एक हो जाएगा 25, एक हो जाएगा 1 नीचे लिख देते हैं, 15 ऊपर आ जाएगा, एक पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से और इंटू 10 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक 25 चौके 100 काट दीजिए पहले, देखते हैं 19 का टेबल से ये कटेगा क्या। 19 से कम 19 बच गया 11, 11 और 5 यानी 115 हो जाता है। 19 छक 114 होता है, एक बच गया। 19 से कम 19, तो ये 161 टाइम्स में कट गया, तो 161 इधर से कैंसिल हुआ, बस ये ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 15 चौके 60, 60 यानी 6 को 8 से गुना कर दीजिए 48, बाकी आपका 1 2 3 0 यानी 48,000 रुपीज़ हो जाएगा इसका आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का चेन रूल से सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया गया है कि अगर $4.80 इक्वल्स टू 1 पाउंड होता है, इक्वल्स टू 90 लीरा है, फाइंड $1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लीरा, यानी आपको लीरा फाइंड आउट करना है, एक्स लीरा। तो एक्स लीरा इक्वल्स टू $1 होता है, तो यहाँ पर है $4.80 इक्वल्स टू 1 पाउंड होता है, और 1 पाउंड इक्वल्स टू होता है 90 लीरा। तो स्टार्ट किए थे लीरा से, क्लोज कर दिए लीरा में, तो x का वैल्यू निकाल दीजिएगा 90, एक नंबर है यहाँ पर है 4.80, तो पॉइंट हटा दिए, 00 कट गया, तीन का टेबल में 3 16 48 होता है, 3 3 9 यानी 300, 2 8 16 150, 2 चौके 8, 75/4 यानी 75/4 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 4 18 चौके 72, 3 4 7 28, 4 5 20, 18.75 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 मैच कर गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 चेन रूल से था ये। 35 भी जो है वो भी चेन रूल का ही सवाल है। तो इसमें पूछा गया हाउ मेनी हॉर्सेस आर इक्वल टू 35 काउज। तो 35 में सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा एक्स हॉर्सेस इक्वल्स टू 35 काउज। काउज से एंड हो गया तो 21 काउज इक्वल्स टू 14 बफेलोज। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होगा आपके एग्ज़ाम में, देखिएगा ध्यान से। 14 बफेलोज में एंड हुआ तो 35 बफेलो से स्टार्ट करना है, जहाँ से एंड होता है वहीं से स्टार्ट होता है। 35 बफेलो आर इक्वल टू 15 हॉर्सेस। तो देखिए हॉर्सेस से स्टार्ट किए थे, एंड हो गया हॉर्सेस में, तो x इक्वल्स टू जो राइट हैंड वाले जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई में रखिए, 35 14 और 15 को इनटू में रख लिए, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 21 इंटू 35। ठीक है ना, 35 कैंसिल हुआ, 3 3 7 21 और 3 5 15,
7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 10 हॉर्सेस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया इफ़ डायरेक्ट एक्सचेंज रेट इज़ 1 पाउंड इक्वल्स टू 26.90 देन 867 इक्वल्स टू कितना पाउंड पूछा गया है यहाँ पर। तो इसको 867 रुपीज़ को 26.90 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना पाउंड है वो निकल जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 को अगर हम लोग 867 को 26.90 से अगर डिवाइड करते हैं तो पता चल जाएगा कितना पाउंड है। 1 0 कैंसिल कीजिए, अब इसको डिवाइड कीजिए। 269 को 867 से 26 दूनी 52, 26 दिया 3 से जाएगा 3 से 3 नंबर 27, 3 छक 18, 2 20, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 807 यानी 60 बच गया। 0.0 269 बन जा 26 दूनी 52, 2 से कटेगा ये, 2 नंबर 18, 26 दूनी 52 और 1 53, 538.0 620 आ गया। 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से ही कटेगा। 2 नंबर 18, 52 और 1 53, 538। देखते हैं किस तरह का ऑप्शन आ रहा है। हाँ 3.223 यही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी और आगे बढ़ेंगे तो ये इस तरह से आएगा ऑप्शन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 36 का। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आपका चेन रूल से रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो द करेंसी ऑफ फ्रांस दिया हुआ है। तो द करेंसी ऑफ फ्रांस इज़ फ्रैंक। येन जो है ये आपका जापान का है। लीरा जो है वो इटली का है। नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा द करेंसी ऑफ फ्रांस इज़ फ्रैंक, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में बोला सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 38 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपको फिर से चेन रूल का ही सवाल दिया गया है। तो 39 में पूछा गया है कि आपको कि हाउ मेनी रुपीज़ आर इक्वल्स टू $39 यानी x रुपीज़ इक्वल्स टू $39। तो यहाँ पर हो जाएगा $15 इक्वल्स टू 700 रुपीज़। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू 39 इंटू 700 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है ना। तो 3 13 39 और 3 5 15 होता है और 5 14 70। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक 0 14 दिया 42 4 14 4 18 1820। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका कि 1820 रुपये हो जाएगा 39 का। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है कि 30 मैंगोज इक्वल्स टू डैश ऑरेंजेस। इसका मतलब है कि स्टार्ट कीजिएगा x ऑरेंजेस इक्वल्स टू 30 मैंगोज, शॉर्ट में लिख दिया 30m। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको फिर कि मैंगोज है 6 मैंगोज इक्वल्स टू 4 एप्पल, ए लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 6 एप्पल इक्वल्स टू 12 ऑरेंजेस, ORG लिख दिए। तो यहाँ पर ऑरेंज से स्टार्ट किए थे, ऑरेंज में एंड हो गया। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 30 इंटू 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6। तो 6 5 30, 6 दूनी 12, 5 चौके 20 और 20 दूनी 40 यानी 40 ऑरेंजेस हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है आपको 40 का 40 क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि 2019, 2020 और
2022 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुके हैं। और सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में जाके 11th का आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके चेक कर लीजिएगा, वीडियोस जो है आपको मिल जाएगा उसमें। और 2022 से रिलेटेड अगर कुछ डाउट रहता है या 19 अभी तक जितना भी क्वेश्चन बना है कुछ डाउट रहता है तो ज़रूर आप लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा वो कॉमर्शियल अरिथमेटिक का ही होगा 2023 से रिलेटेड, और उसके बाद 2024 से रिलेटेड होगा, और उसके बाद अकाउंट्स बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं बाकी सबका। क्योंकि सबसे पहले सीए का आपको इसलिए बता दे रहे ताकि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बाकी तो सब आप याद कर सकते हैं, बाकी आप सबको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन ये आपको याद करने का नहीं है, ये आपको बनाने के लिए दिया गया है कॉमर्शियल अरिथमेटिक, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह से वीडियो देखते रहें ताकि आपको बेनिफिट होता रहे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।